मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसे अंदेशा हो कि वो रात के आखिरी पहर में नहीं उठ सकेगा तो वो रात के शुरू में ही वितर पढ़ ले, और जो रात के आखिरी हिस्से में उठने की उम्मीद रखता हो तो वो रात के आखिरी हिस्से में वितर पढ़े, क्योंकि रात के आखिरी हिस्से में कुरान पढ़ने पर फरिश्ते हाजिर होते हैं और ये अफजल वक्त है। आगाज से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हल्दी के किसानों के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। नामियाती तरीके से किसान काश्तकारी का तरीका अपनाए, MP डी अरविंद। साबिका मेयर निजामाबाद डी संजय की यौम पैदाइश तकरीब का असीमुल शान तौर पर इनेकाद। 16 गरीब जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम। मुस्तकबिल में और भी खिदमाती काम अंजाम दिए जाएंगे, साबिका मेयर डी संजय। प्रजावाणी प्रोग्राम मंसूख करने के बाद भी अवाम की कलेक्ट्रेट पर शिरकत। घंटों इंतजार के बाद शाम के वक्त कलेक्ट्रेट में मकतूब मौसूल। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी तोहम परस्तियाम। बचपन से ही तोहम परस्ती का खात्मा करे, तेलंगाना जनाब विज्ञान वेदिका। अब खबरें तफसील से। प्रजावाणी प्रोग्राम मंसूख करने पर भी अवाम ने कलेक्ट्रेट पर शिरकत की। मकतूब पेश करने के लिए घंटों इंतजार किया। आखिर में शाम के औकात कलेक्ट्रेट में मकतूब मौसूल क्या। मुकामी इदारे मिल्स इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन की इजराई करने की बात वाज़ेह है। मंगल के रोज़ नॉमिनेशन की मुद्दत ख़त्म हो रही, जिससे पीर के रोज़ लगाए जा रहे प्रजावाणी प्रोग्राम को मनसूख करने का ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने पहले ही ऐलान किया था। फिर भी मसाइल से दो चार कई अशखास ने ज़िले के अतराफ व अकनाफ से कलेक्ट्रेट पर शिरकत की और उनके मकतूब लेने के लिए तकरीबन घंटों इंतज़ार किया। दोपहर के खाने के वक्फे के बाद कलेक्ट्रेट में शिरकत कर रहे मौके पर गौर किए कलेक्टर उनसे मकतूब मौसूल करने के अहकाम दिए, जिससे कलेक्ट्रेट के AO सुदर्शन को फरियादियों ने मकतूब दिया। साबिक फर्स्ट मेयर निजामाबाद डी संजय की जन्मदिन तकरीब के अजीमुल शान इनेकाद के मौके पर 16 गरीब व नादार जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम। 15 साल अरसे में 150 शादियों के नशाने की तकमील। मुस्तकबिल में भी इस तरह कार खैर अवामी खिदमात में पेश रहने का डी संजय का आज़्म। इस जन्मदिन तकरीब में कौमी एकजहती की बेहतरीन मिसाल देखने को मिली। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिका फर्स्ट मेयर डी संजय की यौम पैदाइश के मौके पर उनकी जानिब से शहर के प्रगति नगर इलाके में वाक़े मुनूर कापू संगम में आज बतारीख 22 नवंबर को मुख्तलिफ तबक़ात की 16 गरीब व मुस्तहिक़ लड़कियों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें एक मुस्लिम जोड़ा भी शामिल रहा, जिनके निकाह और मुकम्मल दीनी रसूमात के साथ शादी अंजाम दी गई। इस इज्तिमाई शादियों की तकरीब में शहर के हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई तबक़ात की अहम शख्सियात के अलावा जमीयतुल उलमा, जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़, मिलाद कमेटी व दीगर तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा तमाम तबक़ात की अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। वहीं रुकन राज्यसभा व सीनियर लीडर डी श्रीनिवास ने भी शिरकत करते हुए तमाम तबक़ात के दुल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद और मुबारकबाद देते हुए अपनी नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। वाज़ेह है कि इस तकरीब में अंजाम पाने वाली शादियों के दुल्हों को कपड़े और दुल्हनों को आधा तोला सोने के जेवर और चांदी के दीगर जेवरात भी दिए गए। मिस्टर डी संजय को इंसानी हमदर्दी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के तौर पर देखा जा रहा। पिछले 15 साल से जो शादियां कराते आ रहे हैं, जो करते आए हैं, आज
मेरे बर्थडे के दिन कुल मिला के 16 शादियाँ करें हम इसको जो और लड़का लड़कियों को तो सबको आशीर्वाद देने के लिए जो भी बड़े यूथ और ज़्यादा नंबर में जो आए लेडीज़ उन सबको भी मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। निजामाबाद स्पाइस बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम स्पाइस बोर्ड, ज़राअत, बागबानी, नाबार्ड और रेलवे के ओहदेदारों के साथ लकुरा गांव, वेलपुर जोन निजामाबाद में हल्दी के किसानों के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। माहिरीन ने किसानों को हल्दी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत हासिल करने के लिए करक्यूमिन से भरपूर सब्जियों की काश्त की फ़वायद भी बताए। माहिरीन फसलों की काश्त में तब्दीलियों के बारे में भी मशवरा देते हैं ताकि बदलते मौसमों के साथ हम आहंग रहे। स्पाइस बोर्ड के अफसरान और नाबार्ड के नुमाइंदों ने किसानों को मरकजी हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली रियायतों और कर्ज की सहूलियात के बारे में आगाह किया। रेलवे हुकाम ने किसानों को हल्दी को एशिया की सबसे बड़ी पीली मंडी महाराष्ट्र के सांगली ले जाने के लिए कायम की गई खुसूसी ट्रेन की तफसीलात से आगाह किया। ये भी बताया कि इस ट्रेन को कैसे बुक किया जाए और ये कितनी मुनाफा बख्श हो सकती है। इस मीटिंग में साइंसदानों ने हल्दी को खास तौर पर नामियाती तरीके से काश्त करने का तरीका बताया। उन्होंने निशानदेही की कि इस वक्त मार्केट में नामियाती तौर पर उगाई जाने वाली फसल की बहुत ज़्यादा मांग है और किसानों को इस सिमत में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने किसानों को समझाया कि हल्दी की क्वालिटी का इन्हिसार उसमें मौजूद करक्यूमिन पर होता है और करक्यूमिन जितनी ज़्यादा होगी हल्दी की कीमत उतनी ही ज़्यादा होगी। साइंसदानों ने मशवरा दिया कि काश्तकारों को राजिंदर सोनी और पतंबरी किस्में काश्त करनी चाहिए जिनमें इस वक्त करक्यूमिन की मकदार ज़्यादा है। क्योंकि इनमें करक्यूमिन की मकदार कम है, स्पाइस बोर्ड के मुकामी ओहदेदारों ने यकीन दिलाया कि मशवरे, तजावुज़ और मदद फराहम की जाएगी। साइंसदानों और हुकाम ने किसानों को हल्दी की काश्त करने की तरगीब दी। बुनियादी तौर पर 3 मौसमों तक उन्होंने कहा कि इससे हल्दी में केमिकल्स का फ़ीसद कम होगा और इसकी ऑर्गेनिक वैल्यू में इजाफा होगा, हल्दी की कीमत में इजाफा होगा और इसकी बरामदी सलाहियत में भी इजाफा होगा। माहिरीन ने यह भी मशवरा दिया कि काश्तकार हल्दी की काश्त के अपने तरीक़ेकार को तब्दील करे और पुराने तरीक़ों के बजाय जदीद तरीक़े अपनाएं ताकि हल्दी की बीमारियों के वाक़यात में भी कमी लाई जा सके। नाबार्ड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर नागेश ने किसानों को समझाया कि नाबार्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम के जरिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए किसानों को 2 करोड़ रुपये तक का कर्ज फराहम करने के लिए तैयार है। इस तकरीब में निजामाबाद रेलवे के ओहदेदारों के साथ साथ साउथ सेंट्रल रेलवे के ओहदेदारों ने भी शिरकत की। निजामाबाद से सांगली तक हल्दी की नकलो हमल के लिए कायम की गई स्पेशल ट्रेन की तफसीलात और ट्रेन की बुकिंग के तरीक़ेकार के बारे में किसानों को बताया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकने पार्लियामेंट अरविंद ने कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों को हल्दी की काश्त से लेकर खरीदारी तक मुख्तलिफ सब्सिडी फराहम करेगी। अरविंद ने मुतबादिल के तौर पर किसानों के लिए निजी बीमा के इम्कान के बारे में भी ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया, क्योंकि मरकजी हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए मुतारुफ करवाई गई वज़ीर आज़म फसल बीमा स्कीम को यहाँ रियासत तेलंगाना में हुकूमत नाफिज नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि हल्दी की क्वालिटी तभी बढ़ेगी जब बदलते मौसमों के मुताबिक काश्त के तरीक़े को तब्दील किया जाए। उन्होंने मज़ीद यकीन दिलाया कि स्पाइस बोर्ड काश्तकारों को फ़रोख्त और बरामदात के हवाले से मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि किसान निजामाबाद मार्केट यार्ड में करक्यूमिन मापने वाली मशीन से खुश है। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि जर्द काश्तकार इस साल शदीद बारिशों से किसी हद तक मुतासिर होंगे और वो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत मदद भी तलब करेंगे। 50,000, 60,000 ఎకరాలు 70,000 ఎకరాలు ఎంత పడుతుందో మొత్తం మన 3-4 జిల్లాలలో మొత్తం జిమ్మేదారు తీసుకోమంటే వాళ్ళు కూడా భయపడతారు, నేను కూడా భయపడతాను, నువ్వు కూడా భయపడతావు. ఇప్పుడు ఎంపీఎల్ చేసుకున్నాము. దీనికి ఆ 2 ఎవరైతే కోఆర్డినేటింగ్ చేసుకున్నందుకు మీరు 4 పెట్టుకుంటారా, ఇక్కడ నుంచి 2 ఎంపీలు వీళ్ళతో మాట్లాడి ఎంత ఉంటుందన్నా మనం 500 మా రైతులు అంటే సుమారు 1000 నుంచి 1500 ఎకరాల దాంట్లో మనం 50 ఎకరాలు మనం మార్పు చేద్దామా, 100 ఎకరాలు తెద్దామా, నెమ్మదిగా తెద్దాం. తెచ్చి దాన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన దానికి రేట్ ఏమి చూస్తున్నారు, మార్కెట్లో పెరుగుతున్నదా, ఫస్ట్ ఇయర్ కి సెకండ్ ఇయర్ కి అవగాహన పెరుగుతుంది, 2వ సంవత్సరానికి 3వ సంవత్సరానికి అవగాహన ఉంటుంది, 3 సంవత్సరాలు దాటగానే పూర్తి అవగాహన వస్తుంది.
ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్పేది మనం కొంచెం వ్యవసాయం చేసే పద్ధతి మార్చమంటున్నారు, సీడ్ మార్చమంటున్నారు. సో మనం అది ఎంత ఈ 1500 ఎకరాలలో 100 ఎకరాలు చేద్దామా, 50 ఎకరాలు చేద్దామా, ఆ నలుగురు వచ్చి కూర్చొని అన్ని నిర్ణయం తీసుకొని మనము ఆర్గానిక్ ఎంతేద్దాము. एमएलसी इंतखाबात में टीआरएस से दूसरी मर्तबा के कविता उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी। कानून साज कौंसिल मुकामी इदारे के रुकन के इंतखाब के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने के 7वें रोज एक भी पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं की गई, जबकि पर्चा नामजदगी दाखिल करने की कल आखिरी तारीख है। वाज़ेह है कि मुकामी इदारा जात कानून साज कौंसिल के रुकन के कविता की मियाद 4 जनवरी 2022 को ख़त्म हो रही। इससे कबल दिसंबर में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से अलामिया जारी किया गया था। पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 नवंबर है और 24 नवंबर के रोज़ जांच पड़ताल और दस्तबरदारी 26 नवंबर और राय दही 10 दिसंबर को मुनक़िद किया जा रहा। राय शुमारी 14 दिसंबर के रोज़ की जाएगी। मुकामी इदारे जात के लिए जुमला 820 राय दहिंदे हैं। गुज़िश्ता मुनक़िदा इंतखाबात में टीआरएस को 728 वोट हासिल हुए थे और बीजेपी को 56 वोट हासिल हुए थे और कांग्रेस को 29 वोट हासिल हुए थे, जिसकी वजह से इस इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी की जानिब से मुकाबले के लिए अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया, जबकि बीजेपी की जानिब से वाज़े तौर पर इंतखाबात से दूरी इख्तियार करने का फैसला किया, लेकिन कांग्रेस की जानिब से अभी कोई ऐलान नहीं किया गया। मुकामी इदारे जात से कांग्रेस की जानिब से 140 अराकीन का इंतखाब हुआ था, लेकिन इनमें से कई अफराद कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार करते हुए टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। इसके बाद कांग्रेस के 44 अराकीन रह गए थे। गुज़िश्ता इंतखाबात में कांग्रेस को सिर्फ 29 वोट हासिल हुए थे। साबिक़ तजुर्बे को नज़र में रखते हुए कांग्रेस भी मुकाबले से गुरेज कर रही। सदर ज़िला कांग्रेस से इस बारे में दरियाफ्त करने पर बताया कि पार्टी की जानिब से अभी कोई फैसला नहीं किया गया। हो सकता है आज रात इस खुसूस में फैसला करने के इम्कान थे, जबकि टीआरएस की जानिब से मौजूदा एमएलसी के कविता ही इस मर्तबा मुकामी इदारे जात के लिए मुकाबला कर रही और ये कल 10 बजे अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगी। अगर कांग्रेस बीजेपी मुकाबला ना करने की सूरत में के कविता बिला मुकाबला मुंतखब होने के इम्कान थे। इस बात की भी अफवाह चल रही है कि टीआरएस को ज़िले में मुस्तहकीम करने के लिए के कविता को काबीना में भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि रियासती काबीना में भी रद्दोबदल के इम्कान थे। दफ्तर चीफ मिनिस्टर के कविता को कई अहम ओहदों पर फायज होने का एहसास हासिल है। एमएलसी इंतखाबात में कामयाबी यकीनी मानी जा रही। दिसंबर 11 तारीख को लगाए जा रहे कौमी लोक अदालत के इंतजामात मुत्तहिदा ज़िले के तमाम कोर्टों में कायम किए जा रहे। ज़िला जज सुनीता का बयान। केसों की जल्द अज जल्द यकसुई करने के लिए ही लोक अदालत मुआविन साबित होने का इजहार किया। शहर के जिला कोर्ट में वाक़े जिला जज के चैम्बर में डीएलएससी सेक्रेटरी जगन्नाथ विक्रम के तहत लोक अदालत के मुतल्लिका पॉम्फलेट्स जिला जज के हाथों इजरा किए गए। इसके बाद जिला जज सुनीता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालूमात का इजहार किया। रियासती हाई कोर्ट के अहकामात पर दिसंबर 11 तारीख को लगाए जा रहे लोक अदालत के लिए तमाम तबक़ात अपना ताउन देने की ख्वाहिश जाहिर की और शख्सी तौर पर अदालत में हाजिर न होने वालों के लिए मोबाइल ऐप्स कायम करने का इजहार किया और आपसी रजामंदी से केसों की यकसुई करने की बात बताई। सिविल व सरकारी प्राइवेट शोबों के बैंक कर्जों के केसेस को जल्द अज जल्द हल करवाने पर अवार्ड देने का इजहार किया और केसों में मुलविस तमाम अफराद को उनके व्हाट्सएप नंबरात से या फिर मेल के ज़रिए मालूमात देने की बात कही और रजामंदी के ज़रिए तमाम केसेस की यकसुई करने की ख्वाहिश जाहिर की। न्याय सेवाधिकारी संस्थ तरपुन देशव्याप्తంగా జరపడం జరుగుతుంది। ఇందులో కాంపౌండబుల్ క్రిమినల్ కేసెస్ రాజీ చేసుకోదగ్గ ప్రతి కేసుని ఇక్కడికి వచ్చేసి న్యాయ సేవాధికారి సంస్థ దగ్గర మీరు రాజీ చేసుకోవచ్చు। పోయినసారి మన దగ్గర 1089 కేసులు ఈ విధంగా రాజీ చేయడం జరిగింది। ఇలా రాజీ చేసుకోవడం వల్ల మీకు టైం ఆదా అవుతుంది, మీ సమయం వృధా కాదు। एमएलए शकील आमिर के ताउन से एड़पली में हरितारम प्रोग्राम को कामयाबी दिलवाने के लिए मंसूबे तैयार किए जा रहे। हुकूमत के अहकामात पर देहातों में नर्सरियां कायम की जा रही और आवाम को ज़रूरियाती पौधों की अफजाइश के लिए अहमियत दी जा रही।
एडपली मंडल मुस्तकर के मंडल तालीमी महकमा ऑफिस के पास ग्राम पंचायत के तहत नर्सरी कायम करने के कामों को अंजाम दिया जा रहा। पहले ज़मीन की सफाई करते हुए लाल मिट्टी डाली गई। अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक फलों व फूलों के पौधों की अफजाइश करने पंचायत कमेटी मेंबरान ने फैसला लिया। इसके मुताबिक पौधों की अफजाइश को ज़्यादा अहमियत दी जा रही। इस मौके पर नायब सरपंच आकुला श्रीनिवास ने कहा कि पहले नर्सरी में लाल मुरम डाली गई, इसके बाद काली मिट्टी डाली जाएगी और इस नर्सरी में तकरीबन 60,000 पौधों की अफजाइश करने की बात बताई। वजीर आला केसीआर हरितारम को ज़्यादा अहमियत देते हुए दरख्तों की हिफाजत के लिए अपनी कोशिश कर रहे और तमाम अवाम हरितारम में शजरकारी किए गए पौधों की हिफाजत पर जहन देने की ख्वाहिश जाहिर की। शहर के पहले मेयर डी संजय ने नए जोड़ों की इज्तिमाई शादियां करते हुए उन्हें एक किया। समाजी खिदमात से बेहतरीन खिदमात अंजाम देने पर राज्यसभा रुकन डी श्रीनिवास की मुबारकबाद। शहर के साबिका मेयर डी संजय ने अपनी यौम पैदाइश के मौके पर 16 गरीब जोड़ों की शानदार पैमाने पर शादी की। जाती खर्च करते हुए नए दुल्हा व दुल्हन में पट्टे मलबूसात, मंगलसूत्र और पैरों के छल्ले दिए। यही नहीं, इस शादी की तकरीब को भारी पैमाने पर मनाते हुए ताम का इंतजाम किया। शहर के प्रगति नगर मुनूर कापू संगम में लगाई गई इज्तिमाई शादी तकरीब में राज्यसभा रुकन डी श्रीनिवास ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए नए दुल्हा व दुल्हनों को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर उन्होंने उनके फर्जंद संजय समाजी खिदमात अंजाम देने पर सताइश जाहिर की और इस तरह के प्रोग्राम कामयाबी के साथ अंजाम देते हुए आगे बढ़ने का उन्होंने मशवरा किया और इस बेहतरीन प्रोग्राम में उनकी शिरकत मसरत का बास बनने की बात बताई। इसके बाद शहर के पहले मेयर डी संजय ने कहा कि हर साल इनकी यौम पैदाइश के मौके पर गरीब जोड़ों की इज्तिमाई शादियां की जा रही और खुशियों व मसरत के दरमियान अपनी अज़वाजी ज़िंदगियां गुजारने की बात कही। इस प्रोग्राम में सियासी कायदीन ए तारा, डी सुरेंद्र, नगेश रेड्डी के अलावा संजय के खैर खवाहों व दीगर ने शिरकत की। చేసే కార్యక్రమం ఆయన చేస్తుంటాడు। ఆయన బంగారు పుస్తల తాడుతో పాటు కాళ్ళ మెట్టలు, బట్టలు, మన ఇరువురు సైడ్కి వెళ్ళి 50 మందిని ఇన్వైట్ చేసి ఎంతమంది అయినా పర్వాలేదు, ఎంతమంది రెడీగా వస్తే వాళ్ళకి అన్నీ ఏర్పాట్లు చేసి పెళ్లి చేసి బ్రహ్మాండంగా భోజనాలు పెట్టి గమనిస్తున్న రీతిలో చాలా కాలం నుండి చేస్తున్నాడు పని। ఈసారి కూడా 14 పెళ్ళిళ్ళని నాకు తెలిసి నేను 2-3 సంవత్సరాల నుండి మిస్ అయినా కనుక ఈసారి తప్పకుండా ఉందామని ఉంది। గత 15 సంవత్సరాల నుంచి కొనసాగుతున్నటువంటి ఆనవాయితీ నిజామాబాద్లో నా పుట్టినరోజును పురస్కరించుకొని పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈరోజు మొత్తం 16 జంటలు పెళ్ళిళ్ళు చేయడం జరిగింది। ఆ జంటల్ని నన్ను ఆశీర్వదించడానికి వచ్చినటువంటి వివిధ సంఘాల పెద్ద మనుషులు, యూత్, కార్మిక సంఘాలు, వర్తక సంఘాలు, పేరు పేరున అన్ని కుల సంఘాల వారందరికీ కూడా 2 చేతులు జోడించి ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళందరినీ ఆశీర్వదించినందుకు నేను మనస్ఫూర్తిగా వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను। नाज़रीन, एक नज़र वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा खमर जहां खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा,
और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल, नोट 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी, फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। आंध्रा हुक्मरानों से तेलंगाना को छुटकारा दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश किए प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्सिमे को मुनहदिम करना बेईमाना हरकत। विश्व ब्राह्मण तबके ने एहतजाज जाहिर किया और मुल्जिमान को फौरन हिरासत में लेने का मुतालबा किया। चंदूर मंडल मुस्तकर में तेलंगाना विश्व ब्राह्मण विश्वकर्मा संगम के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया। तेलंगाना के तहरीकी बानी प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्सिमे की कोताकुडेम जिले में मंगूर मंडल मुस्तकर में मुनहदिम किए गुंडा अनासिर को फौरन गिरफ्तार करते हुए सख्त सजा देने की नाराबाजी की। इस एहतजाज में चंदूर सरपंच के सायरेड्डी, बीजेपी कायद गंगाधर गौड ने यगानिगत जाहिर की। इसके बाद तहसील ऑफिस पर रैली की शक्ल में जाते हुए एमआरओ वसंता को मकतूब पेश किया। इस प्रोग्राम में चंदूर मंडल विश्व ब्राह्मण सदर नरसिम्हाचारी व दीगर मेंबरान ने शिरकत की। సంఘీభావంగా ఈరోజు దోషులు ఎవరైనా సరే, ఎందుకంటే తెలంగాణ జాతి కొరకు పోరాడిన జాతి పిత కాబట్టి ఆయన ఆ మహనీయుడికి ఎక్కడ చట్టబద్ధంగా పర్మిషన్ తీసుకొని ఎక్కడైనా సరే విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటే తప్పు లేదు. దాన్ని ఎవరో కొంతమంది గుండగులు ధ్వంసం చేసిరనే మాట వచ్చింది కాబట్టి వారికి ఖచ్చితంగా శిక్షించాలి ప్రభుత్వం కూడా. ఎందుకంటే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అటువంటి వాటిని ప్రోత్సహించదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా శిక్షిస్తుందనే మాటను ఈ సందర్భంగా వారికి తెలియజేస్తూ, ఖచ్చితంగా ఆ దోషులు ఎవరైనా వారి మీద గట్టిగా శిక్షించాలని చెప్పేసి దోషిని ఎవరో ఒకరు గుండగులు చేసిన పని అది. ఎందుకంటే జయశంకర్ సార్ లాంటి ఉత్తముడికి ఎవరు వ్యతిరేకులు ఉండరు దాదాపుగా. रात दिन मेहनत करते हुए खेलों में महारत हासिल किए एक देही खिलाड़ी आलमी सतह मुकाबलों के लिए मुंतखब हुआ। रियासती व मरकजी सतह में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए खिलाड़ी की स्कूल इंतजामिया ने सताइश जाहिर की। भीमगढ़ मंडल बाबापुर गांव के रहने वाले नारायण व सपना जोड़े का तीसरा बेटा नितिन बचपन से ही तालीम के अलावा खेलों में दिलचस्पी रखता है और बेटी की दिलचस्पी पर गौर किए माँ बाप ने उसकी हौसला अफजाई करते हुए अपना भरपूर ताउन दिया। इसके अलावा प्रज्ञा स्कूल इंतजामिया व असातिज़ा ने भरपूर ताउन देते हुए खेलों में खुसूसी तरबियत दिलवाकर उसकी काबिलियत में इजाफा किया, जिससे रियासती व मरकजी सतही कबड्डी खेलों में महारत दिखाए नितिन को आलमी सतही कबड्डी मुकाबलों के लिए भारत टीम में लिया गया और इस माह की 25 तारीख को नेपाल में लगाए जा रहे इंटरनेशनल कबड्डी मुकाबलों में भारत टीम में नुमाइंदगी कर रहा। इस मौके पर खिलाड़ी ने कहा कि नेपाल में लगाए जा रहे इंटरनेशनल कबड्डी मुकाबले में उसका इंतखाब करने पर मसरत होने का इजहार किया और उनका ख़ानदान मुतवसत दर्जे का होने और उसका बाप मजदूर और माँ बीड़ी मजदूर होने पर भी उसे इस दर्जे पर लाने की बात बताई और उसकी सलाहियतों की शनाख्त किए कोच व स्कूल असातिज़ा का ताउमर ममनून रहने की बात कही। इससे कबल मंडल सतह से मरकजी सतह तक के मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए आरमूर, नलगोंडा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और दीगर रियासतों में लगाए गए मरकजी मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने का एहसास किया और अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते हुए इंटरनेशनल सतह में मुल्क के नाम को रोशन करने की उम्मीद जाहिर की। నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ భీమ్గల్ మండల్ బాబాపూర్ విలేజ్. నేను గేమ్స్కి ఇండియా నుంచి వెళ్ళి సెలెక్ట్ అయినా కబడ్డీకి. దానికి ఇప్పుడు నేపాల్కి వెళ్తున్నా. సీనియర్ మీట్ కబడ్డీ నేపాల్లో జరుగుతుంది. దానికి నేను కూడా పాల్గొంటున్నా. మా దగ్గర లేకపోయినా ఇంతగానం తీసుకొచ్చి పెట్టినందుకు మా అమ్మకి మా నాన్నకి ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటా అని చెప్తున్నా. నా లోపల ఇంతగానం టాలెంట్ తీసుకొచ్చిన మా పీటీ సార్కి, అశ్విన్ సార్కి, ప్రదీప్ సార్కి వీళ్ళందరికీ కూడా ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటా అని తెలియజేస్తున్నాను. एपी असम्बली में नारा भुवनेश्वरी पर नाज़ेब अल्फाज की तेलुगु देशम पार्टी ने सख्त मजम्मत की और वज़ीर आला वाईएस जगन असम्बली की शान में तौहीन करने पर बरहमी जाहिर की। शहर के एनटीआर चौरास्ते पर एपी वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी के तरीक़ेकार पर एहतजाज करते हुए तेलुगु देशम पार्टी पार्लिमानी सदर डी यादा गौड के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया और मोमबत्तियों की नुमाइश की गई। इसके बाद वाईएस जगन मोहन रेड्डी का अलामती पुतला नस्र आतिश किया। इस मौके पर डी यादा गौड ने कोडाली नानी, वंशी, ए रामबाबू, चंद्रशेखर,
अपनी जबान काबू में रखते हुए बात करने का इंतबाह किया। बसूरत दीगर बर्दाश्त ना करने की बात बताई। असेंबली में गुंडों की तरह हरकत अंजाम देने पर खवातीन के बारे में नाज़िबा अल्फाज अंजाम देना जेब नहीं देता और एमएलएस को वज़ीर आला जगन हिमायत करते हुए मुक़द्दस असेंबली की तौहीन करने पर बरहमी जताई। आइंदा से इस तरह की हरकत से बाज आने का इंतबाह किया। इस प्रोग्राम में विनोद कुमार, प्रताप रेड्डी, विठल राजशेखर, राजू व दीगर ने शिरकत की। ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో మరి ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి అతని పెంపుడు మనుషులైనటువంటి ఆంబోతు అంబటి రాంబాబు మరి నాని వంశీ చంద్రమోహన్ రెడ్డి ఈ ఎమ్మెల్యేలందరూ చంద్రబాబు నాయుడు గారి సత్యమైనటువంటి భువనేశ్వర్ గారిని మరి కించపరిచే విధంగా మాట్లాడడం చాలా బాధాకరం। सरकारी हेल्थ सेंटरों में काम कर रहे एएनएम्स के मसाइल की यकसुई की जाए। तेलंगाना यूनाइटेड मेडिकल एंड हेल्थ एम्प्लॉयज़ यूनियन रियासती सदर ने हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर की काम के बोझ को कम करते हुए 11वें पीआरसी को अमल में लाने का मुतालबा किया। शहर के प्रेस क्लब में तेलंगाना यूनाइटेड मेडिकल एंड हेल्थ एम्प्लॉयज़ यूनियन जनरल बॉडी इजलास लगाया गया। इस इजलास में रियासती सदर भोपाल ने शिरकत की और एएनएम्स को पैदा हो रहे मसाइल पर बातचीत की। इम्यूनाइजेशन, कोविड वैक्सीनेशन के अलावा हेल्थ सेंटरों में खिदमत अंजाम देने में पैदा हो रही दुश्वारियों को मुख्तलिफ मेंबरान ने इजलास की नज़रसानी करवाई। इस मौके पर भोपाल ने मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाह अदा करने और तनख्वाह के साथ जचकी की छुट्टियां देने की हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर की और मरम्मत की ज़रूरत मौजूद हेल्थ सेंटरों में फ़ौरन मरम्मती कामों को अंजाम देते हुए तमाम सहूलियात फराहम करने का एहसार किया और ऑनलाइन कामों के लिए ज़रूरियाती इंटरनेट चार्जेस को हुकूमत ही बर्दाश्त करे और स्टाफ नर्सों को छुट्टी देने पर एएनएम्स को पीएचसी में ड्यूटी ना डालने की बात बताई और हुकूमत दिलचस्पी ना लेने की सूरत में रियासत भर में शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबाह किया। అలాగే మా జిల్లా నాయకత్వం అంతా ఇక్కడ హాజరవుతామని ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్ల సెకండ్ ఏఎన్ఎంలందరూ తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారు ప్రధానంగా। ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అందరికీ పీఆర్సీ ఇచ్చిన తర్వాత జీతభత్యాలు అందరికీ పెరిగినాయి, కానీ వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో పనిచేస్తున్నటువంటి కాంట్రాక్ట్ పారామెడికల్ ఎంప్లాయీస్లో బాగా కీలకంగా పనిచేస్తున్నటువంటి సెకండ్ ఏఎన్ఎంలకు మాత్రం జీతభత్యాలు ఇంతవరకు పెంచలేదు। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పినటువంటి 30%ని పెంచుతామని చెప్పేసినటువంటి ఒక అభిప్రాయాన్ని అధికారులు చెప్తా ఉన్నారు। అది కూడా సెక్రటేరియట్లో ఫైల్ పెండింగ్లో ఉందని చెప్తా ఉన్నారు, కానీ ఇప్పటివరకు జీతాలు పెంచలేదు। మా యూనియన్ యొక్క ప్రధాన డిమాండ్ ఏంటంటే तो हम परस्ती के खात्मे के लिए तलबा अपनी काबिलियत में इजाफा करे। तेलंगाना जन विज्ञान वेदिका जिला सदर सत्या नारायण राव का बयान। जदीद टेक्नोलॉजी दौर में भी तो हम परस्ती पर यकीन करना शर्मसारी का मुकाम। इस मसले के खात्मे के लिए तलबा बचपन से ही तैयार होने का इज़हार किया। शहर के कंटेश्वर में वाक़ सरकारी प्राइमरी स्कूल में तेलंगाना जन विज्ञान वेदिका के तहत बाल उत्सव प्रोग्राम लगाया गया। तलबा में छुपी काबिलियत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ मुकाबले लगाए गए। इसके बाद मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वालों को जन विज्ञान वेदिका सदर राजेश्वर के हाथों इनामत दिए गए। इस मौके पर जेवीवी ज़िला सदर सत्या नारायण राव ने कहा कि मुआशरे में फैली तो हम परस्ती की अफवाहों को मिटाने के लिए कोशिश की जा रही। तलबा में छुपी काबिलियत को उजागर करने के लिए ही बाल उत्सव प्रोग्राम लगाने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में स्कूल के हेडमास्टर विष्णु प्रसाद, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन नगेश, जेवीवी ज़िला सेक्रेटरी एसके शकील, रिटायर्ड डीएसओ व दीगर ने शिरकत की। म्यूजिकल चेयर, बैलेंसिंग మొదలగు ఈవెంట్స్లో పాల్గొన్నారు। వీరికి మా జన విజ్ఞాన వేదిక తరఫున శుభాభివందనములు। ఈ పాఠశాలలో పాల్గొన్న విద్యార్థులకు మా జన విజ్ఞాన వేదిక గౌరవ అధ్యక్షులు ప్రముఖ న్యాయవాది శ్రీ బాస రాజేశ్వర్ గారు స్పాన్సర్ చేశారు। వారికి మా జన విజ్ఞాన వేదిక తరఫున కృతజ్ఞతలు। మరి అంతేకాకుండా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి పాఠశాల యాజమాన్యానికి మరియు
निजामाबाद में सेल फोन्स की दुनिया में अपनी छाप बनाने वाले मलिक मोबाइल इंतजामिया की शहर निजामाबाद में एक और धूम। हैदराबाद जगदीश मार्केट की तर्ज पर बोधन रोड पर मोबाइल जंक्शन का आगाज। मोबाइल जंक्शन का शेख इब्राहिम साहब ने किया इफ्तिताह। दोस्त अहबाब ने मलिक ब्रदर्स को पेश की दिली मुबारकबाद। निजामाबाद में बोधन रोड शहरान कॉम्प्लेक्स में वाक़े मोबाइल जंक्शन का असीमुशान इफ्तिताह आली जना मोहतरम शेख इब्राहिम साहब के हाथों अमल में आया। मेहमानों का इस्तकबाल गौस मलिक, वसीम मलिक, शेख इलियास मलिक, अहमद जाजिब ने किया। याद रहे, मोबाइल की दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा करने के लिए मोबाइल जंक्शन का इनेकाद अमल में लाया गया। एक ही छत तले हिंदुस्तान में तैयार किए जाने वाले आला क्वालिटी ब्रांड वाजिबी दामों पर फरोख्त किए जा रहे। इसके अलावा सेल फोन में इस्तेमाल होने वाले अशिया भी दस्तयाब है, जिनमें फ़ोन कवर, बैटरी, रिचार्ज, चार्जर और दीगर सहूलतें ग्राहकों के लिए रखी गई। मोबाइल जंक्शन से अवाम भरपूर इस्तेफादा करने की ख्वाहिश जाहिर की। बादिजार रियाज मलिक ने मालिकीन की ज़बरदस्त गुलपोशी व शालपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हल्दी के किसानों के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। नामियाती तरीके से किसान काश्तकारी का तरीका अपनाए, MP डी अरविंद। साबिका मेयर निजामाबाद डी संजय की यौम पैदाइश तकरीब का असीमुशान तौर पर इनेकाद। 16 गरीब जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम। मुस्तकबिल में और भी खिदमाती काम अंजाम दिए जाएंगे। साबिका मेयर डी संजय। प्रजावानी प्रोग्राम मंसूख करने के बाद भी अवाम की कलेक्ट्रेट पर शिरकत। घंटों इंतजार के बाद शाम के वक्त कलेक्ट्रेट में मकतूब मौसूल। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी तोहम परस्तियां बचपन से ही तोहम परस्ती का खात्मा करे। तेलंगाना जना विज्ञान वेदिका। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।